हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूं आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में। जो कुछ भी मैंने बोला अभी वो सब आप करिए, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते रहिए। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 11/11 पोर्टल है, गेटवे ओपन हुआ है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट, कुछ भी जो सोच रहे हैं आपकी लाइफ में हो उसको मांग सकते हैं यूनिवर्स से और वो चीज़ बहुत जल्दी होने की बहुत अच्छी गुंजाइश रहती है, बहुत अच्छी उम्मीद रहती है कि बहुत जल्दी आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। तो आज के दिन आपको बिल्कुल पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव सोचना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है और अपना बहुत सारा ध्यान रखना है। मेडिटेशन कीजिए। और किस तरीके से मैनिफेस्ट करोगे मैंने कल भी वीडियो में बताया था, आज भी मैं वीडियो के एंड में बता दूंगी किस तरीके से आप आज का यूटिलाइजेशन मैनिफेस्टेशन के लिए कर सकते हो। ठीक है, आप ये ध्यान रखिए, आज आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइस। ये अभी मैं रीडिंग करती हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस समय क्या है, क्या कुछ उनके लाइफ में माइंड में चल रहा है और क्या कुछ उनका नेक्स्ट एक्शन होने वाला है। ठीक है, 11/11 पोर्टल में, ठीक है, क्या कुछ मांग रहे हैं, इस टाइप की हम एनर्जीज उनकी चेक करेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन भी आप तक ईजीली पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ग्रेटिट्यूड दिखाइएगा, पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देखने चाह रहे हैं, देखने वाले हैं, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके नाम आपको 5 से 7 बार ले लेना है। उससे पहले अपना नाम ले लीजिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन और नेक्स्ट एक्शन क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। गाइड कीजिए यूनिवर्स। देखते हैं थंडर बोल्ट की एनर्जी आई है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है, ठीक है, द फूल की एनर्जी आई है और साइलेंस की एनर्जी आई है, कंट्रोल, ओके, इनर वॉइस। आगे देखते हैं फ्रेंडलीनेस। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं वो है 16, 11, 21 नंबर, ठीक है, 2 नंबर स्ट्रांगली आया है। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की नंबर या किसी भी तरीके से नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इनकी एनर्जी क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स थंडर बोल्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए, क्लेरिफाई कीजिए। थंडर बोल्ट की एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। यूनिवर्स गाइड कीजिए यहाँ पे थंडर बोल्ट की एनर्जी क्यों आई है। थंडर बोल्ट के द चैरियट का है। इससे पहले इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इनकी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो ये नहीं चाहते थे और अब इनको आशा दिखाई दे रही है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इन सिचुएशन में जीत हासिल कर लूँगा। ये जो भी है, मेरे को एक तरीके से सजाई मिली है मेरे किसी कर्म के लिए, तो इनको ये समझ में आ गया है। तो अब ये काफ़ी कुछ बैलेंस करने में लगे हुए हैं। इस समय की स्थिति इनकी है कि ये किसी भी तरीके से जीत हासिल कर लेंगे। इनमें ये एबिलिटी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब ये अपनी जो कह सकते हो जो अपनी खूबियाँ हैं उसको पहचान रहे हैं कि इनमें क्या खूबियाँ हैं, ये क्या कुछ कर सकते हैं। ये इस तरीके से हाथ में हाथ रख के नहीं बैठ सकते। इनमें एक कॉन्फिडेंस देखने के लिए मिल रहा है और वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए भी है। कहीं ना कहीं जो इस समय दबे दबे से महसूस कर रहे थे या किसी के प्रेशर में थे या कहीं पे ऐसे फंसे हुए थे जहाँ पे ये नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पे ये होने चाहिए, अब ये सोच रहे हैं कि उन सब चीज़ों में इनको जीत हासिल हो जाएगी और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इनके अकॉर्डिंग हो जाएंगी जैसा ये चाह रहे हैं। और इनको एक तरीके से इस समय ना ये अपने मन की सुन रहे हैं, इंट्यूटिवली काम कर रहे हैं। जो इनका मन कह रहा है वो कर रहे हैं।
मन पहले इनको बहुत दबाता था, बहुत इनको प्रेशराइज़ करता था कि तुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अब वही मन इनके लिए ये कह रहा है कि तू जो भी कर रहा है बहुत सही कर रहा है, अब तुझे आगे बढ़ना है। और इस समय मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इनके माइंड में जो थॉट्स हैं वो बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बहुत रेगुलर कंटिन्यू आ रहे हैं। मतलब इनका माइंड एक मिनट भी शांत नहीं है, हर समय कुछ ना कुछ चल रहा है और पॉजिटिव वे में, जो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। इसी के साथ साथ आपके पार्टनर इस समय आपको प्रपोज़ल देने के बारे में सोच रहे हैं, वो शादी का हो, क्योंकि इस समय इन्होंने इससे पहले आपको कभी कमिटमेंट नहीं दी थी, क्योंकि डरे डरे थे, अपने आप ही कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो किस तरीके से आपको दे सकते थे कोई कमिटमेंट। तो अब इनको ये एबिलिटी पता चल रही है कि अब ये कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके साथ शादी के लिए कहने के लिए अपना माइंड सेट कर रहे हैं, इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, जो इससे पहले नहीं कर पा रहे थे अब वो करना चाहते हैं। ये बहुत फोकस्ड है अपनी लाइफ में, और इस समय काफ़ी बैलेंस इनकी लाइफ हो चुकी है। इनके थॉट्स बैलेंस हो चुके हैं, क्या गलत है क्या सही है, इनको ये परख हो चुकी है और इनको रियलिटी पता चल रही है। तो जिसके कारण ये इस समय बहुत पॉजिटिव सोच पा रहे हैं और अपनी विल पावर में काम कर रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काम कर रहे हैं। और फैमिली सपोर्ट भी मुझे दिख रहा है, और हो सकता है कहीं ना कहीं अगर ये अच्छा काम कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं या गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिससे इनकी इनकम के सोर्स और बढ़े और इनकी जो फिनेंस है वो भी अच्छा हो। तो इस टाइप की इनकी ये फीलिंग्स नज़र आ रही हैं मुझे। अब देखते हैं ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों आई है। देखिए बहुत टूटे हुए हैं ये। टूटे हुए कैसे हैं, बहुत परेशान स्थिति में थे, बहुत ज़्यादा परेशान। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। इनमें जो एक स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, वो किस कारण है, अंदर से टूटे हुए हैं, परेशान हैं, किस कारण है। आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, और हो रही है मनमुटाव हो रहे हैं, या फिर बात होती है फिर बंद हो जाती है, फिर बात होती है फिर बंद हो जाती है, लड़ाई झगड़े से कम ही नहीं हो रहे हैं, और इसके वजह से ये परेशान है। और इसी के साथ साथ इससे पहले इन्होंने फिनेंशियली भी काफ़ी इन्होंने झेला था। मतलब या तो जॉब में परेशान या बिजनेस में परेशान, मतलब कहीं ना कहीं इनके पैसों में भी दिक्कत हो रही है, या तो किसी पर्सन ने इनका ओवर खर्चा करवा दिया, जितनी इनकी जेब नहीं थी उससे ज़्यादा इन्होंने पैसा लगा दिया है। तो या तो किसी को खुश करने के लिए या कुछ पाने के लिए, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा इस समय दिखाई दे रहा है कि इससे पहले इन्होंने फिनेंशियल लॉसेस इन्होंने झेले हैं या प्रेशराइज हुए हैं ये। पर एक चीज़ का और इनमें देखने को मिल रहा है कि ये जो आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, टूटे हुए हैं। इनको चाहिए कि आप उनसे बात करें, ये आपको मनाएं और आपसे बात करें, आपसे अपनी फीलिंग शेयर करें, आपसे ये जो कनेक्शन पहले फील नहीं कर पा रहे थे ना, इस समय की सिचुएशन ऐसी लग रही है कि ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। और सिचुएशन ये है कि इनको एक उम्मीद भी नज़र आ रही है कि आप इनसे बात कर लेंगे, आप खुश हैं इनके साथ, आप इनके साथ खुश रहेंगे, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये है इनकी सिचुएशन। अब देखते हैं द फूल की एनर्जी है। देखिए आज का दिन ये भी मिस नहीं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, काफ़ी कुछ मांग रहे हैं, और इन्होंने काफ़ी कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि अब ये देखेंगे अपनी तरफ से। इनको आज का पता है और पूरा फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। द फूल की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। यहाँ पे द फूल की एनर्जी क्यों आई है, द फूल की एनर्जी। एरिस, लियो, सजिटेरियस आपके पर्सन की राशि हो सकती है, ठीक है। और देखिए ये अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बेपरवाह हो गए। लोग क्या बोलते थे पहले, बहुत नोटिस करते थे, नहीं अरे ये क्या बोलेंगे, अगर आपको मेरे को साथ में देख लिया तो ये क्या बोलेगा, वो कुछ ना बोल दे, इसको ना पता चल जाए, उसको ना पता चल जाए। अब उसके लिए बेपरवाह हो गए, बहुत पैशनेट हो गए हैं और बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, इस समय आपको मांग रहे हैं, इस समय उनकी विशेस में आप हैं। और उनको कहीं ना कहीं उम्मीद भी लग रही है कि जो भी डिले इन्होंने किया अपने एंड से, नहीं आगे बढ़ पाए, आपकी तरफ नहीं बढ़ पाए, तो अब वो सही समय है आगे बढ़ने का। आपको
आज में या कल में इनका फ़ोन आ सकता है, या आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत पैशनेट तरीके से, और काफ़ी कुछ इनको लग रहा है कि अब हो जाएगा सही, अब सही हो जाएगा, अब दूरियां नहीं रहेंगी। और देखिए, दूरियां नहीं रहेंगी, इनको डर ये है कि ये पास्ट की वजह से बहुत डर रहे हैं, पास्ट में अटके हुए हैं कि अरे ये तो हो नहीं पाया था, अब क्या हो पाएगा, तो उसकी वजह से ये पास्ट में स्टक है। अब एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और अब आपके पास आगे बढ़ना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए बेपरवाह हो गए। अब लोग नोटिस करें तो करें, मुझे जो करना है मैं तो करूँगा या करूँगी। तो अब थोड़ी सी बेपरवाही इनकी शुरू हो गई है और लोग इनको नोटिस भी कर रहे हैं इस चीज़ में कि अचानक से इनकी एनर्जी कैसे चेंज हो गई है। अब ये पर पैशनेट फील कर रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। साइलेंस की एनर्जी क्यों आई है देखते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स गाइड कीजिए, यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। साइलेंस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। बहुत शांति चाहिए इनको, बहुत उलझने हैं, बहुत लाइफ की तो एक तरफ है ही, वो तो चलती ही रहेंगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। और इस समय ना, ये जैसे मैंने बताया, काफ़ी इम्बैलेंस इनकी लाइफ थी इससे पहले, और वो ही बैलेंस करने में लगे हुए हैं। और अब मैच्योरिटी दिखाने के बारे में सोच रहे हैं कि बहुत इमेच्योरिटी दिखा दी, बहुत लापरवाही कर दी, बहुत हो गया मजाक, हंसी मजाक हो गया, अब इस चीज़ को सीरियसली लेना है, अब इसको हंसी में नहीं उड़ाना है। तो काफ़ी साइलेंटली और प्यारी तरीके से ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिश्ते के लिए, और अपने अदर लाइफ में जो इनकी उथल पुथल मची है ना, उसको भी बैलेंस करने में लगे हुए हैं। इनका ये बहुत ज़्यादा इस समय ना खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनकी फिनेंशियली ये स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं ये तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इनका इस समय ना खर्चा ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे कि जितनी इनकी सैलरी नहीं है, जितना ये कमा नहीं पा रहे, उससे ज़्यादा इन्होंने खर्च कर दिया है, या इनका खर्चा चल रहा है इस समय। उसको भी बैलेंस कर रहे हैं, उस स्थिति को भी कंट्रोल में लाने के बारे में सोच रहे हैं, और मल्टीपल सोर्सेज, इनकम सोर्सेज ये जनरेट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो माइंड इनका वहाँ भी है और यहाँ भी है कि इस रिश्ते को भी एडजस्ट करना है, इस रिश्ते को भी एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना है मतलब जो इनको खुशी होती है जिस चीज़ में, उस चीज़ को बनाना है। तो इनको जो अकेलापन है, जो एक खालीपन है आपके लिए, जो बात नहीं हो रही है, उसको साइलेंटली फील कर रहे हैं, बहुत साइलेंटली, किसी को पता नहीं चलने दे रहे हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है। बहुत साइलेंटली और पीस के साथ आपके साथ जो भी उलझने चल रही हैं उसको सुलझाने के बारे में सोच रहे हैं, और आपके साथ रिश्ते को कवर करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि पता नहीं मैं बैलेंस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पर अपने आप ही अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं इस समय। कंट्रोल की एनर्जी क्यों आई है चेक करते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, कंट्रोल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, कंट्रोल की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। कंट्रोल की एनर्जी, देखिए इनका ना माइंड बहुत बुरी तरीके से डाइवर्ट किया है, किसी ने अपने इशारों में नचाने की कोशिश करी है, कोई जानबूझ के इनकी लाइफ में एंटर किया है, या आप ये भी कह सकते हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर आपको पता है तो है, ठीक है। और उसमें ये वहाँ पे खुश नहीं है, ये एडजस्ट ही कर रहे हैं वहाँ ज़बरदस्ती, क्योंकि इससे प्रीवियस एनर्जी में भी ऐसी हैप्पीनेस नहीं दिखी थी, तो वहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। वो इनको कंट्रोल कर रहा है, वो जैसे ये वो कह रहा है वैसे इनको करना पड़ रहा है। ये वहाँ पे खुश नहीं है, बेमन से इनको एडजस्ट करना पड़ रहा है वहाँ पे। और इसी के साथ साथ इनके अभी फिनेंशियल भी चल रहा है कि जो इनको चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, या कहीं पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो उसके कारण भी ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आप दोनों के बीच में अभी बातचीत ना होने के कारण भी ये परेशान हो रहे हैं। इनको ना एक गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आपसे ये बात करेंगे, ये करना चाह रहे हैं इस समय बाद, तो इनके काफ़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। इनको चाहिए कि आप इनको समझें, आप इनसे बातें करें, और ये अपनी बात बयां करना चाहते हैं, ये अपनी उलझने बयां करना चाहते हैं, वो भी आपके सामने। बहुत कंट्रोल कर रहे हैं थर्ड पार्टी के सामने अपनी इमोशंस को, क्योंकि इनको बहुत गुस्सा आ रहा है वहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, एडजस्ट ही कर रहे हैं वहाँ पे। सिचुएशन जैसा ये चाह रहे हैं वैसा नहीं है, परेशान होकर और वहाँ से भागना चाह रहे हैं। इनको इनकी लाइफ में वो सही पाथ नहीं मिल पा रहा है जो ये चाहते हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई इनको अपनी तरह से घुमा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में किसी की नज़र लगी है, टोक लगी है, जिसके कारण भी इनका माइंड डाइवर्ट हो गया। ये इस रिश्ते के प्रति बहुत सीरियस थे आपके लिए,
ये बहुत सोचते विचारते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अभी आपके रिश्ते के साथ स्टक हैं, वहीं पे स्टक हैं, आपसे मूव ऑन नहीं किया है, चाहे थर्ड पार्टी के पास हो चाहे कहीं भी हो। आप इनके माइंड में हो, आपसे ये कनेक्शन चाहते हैं, कनेक्शन चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। और इनको अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि हर जगह ये अकेले ही हैं आपके बिना, ये खुश नहीं है वहाँ पे, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अपने एंगर में, अपने ईगो में। अब ये किसी तरीके से कुछ ऐसा होगा कि बवंडर कर देंगे वहाँ पे, एकदम से ब्लास्ट होगा मतलब इनका एंगर। तो अभी ये उस चीज़ में बहुत पेशेंस दिखा रहे हैं, बहुत साइलेंटली सब चीज़ों को नोटिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो और चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे इनर वॉइस की एनर्जी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन की राशि हो सकती है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, रिपीट, ठीक है। इनर वॉइस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे इनर वॉइस की एनर्जी क्यों आई है? इनर वॉइस की एनर्जी आई है क्योंकि ये मन ही मन अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और मैच्योरिटी के साथ सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में सोच रहे हैं, बजाय किसी लड़ाई झगड़े के, बजाय कुछ ऐसा कुछ गलत कर दें। बहुत सोच विचार के अब ये अपना नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले ये बिना सोचे समझे ही कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी कर लेते थे। पर अब इनकी सिचुएशन ऐसी है, अब जो भी करना है बहुत सोच विचार के करना है, बहुत संभल के करना है, क्योंकि इससे इनको कहीं ना कहीं दिक्कत ही होती है, कहीं ना कहीं इनको नुकसान ही होता है। तो अब जो भी करना है सोच समझ के शांति के साथ सुलझाना है और आपके साथ रिश्ते को बहुत मैच्योरिटी के साथ अब ये हैंडल करने वाले हैं। और आपकी तरफ इनका झुकाव बढ़ता जा रहा है, जिससे पहले इनको फील नहीं होता था, अब इनको ये फील होता हुआ नज़र आ रहा है कि काफ़ी कुछ ये सही कर देंगे, काफ़ी कुछ ये इस रिश्ते में ना स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। अब बार बार बात करी, फिर झगड़ा हो गया, फिर बात करी, फिर ऐसा हो गया, उसको उससे परे होकर आपसे कमिटेड होकर इस रिश्ते में कमिटमेंट देना चाहते हैं और इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं। काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और इस समय काफ़ी समझदारी के साथ सब चीज़ों को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। एरिस, लियो, सजिटेरियस आपके पर्सन की राशि हो सकती है। अगेन फ्रेंडलीनेस की एनर्जी आई है, क्लेरिफाई करते हैं यूनिवर्स, क्लेरिफाई कीजिए यहाँ पे फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्यों आई है, क्यों आई है यूनिवर्स, गाइड कीजिए यहाँ पे फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्यों आई है। देखिए अभी जो भी हैं लोग इनके साथ, उनके साथ वो हैप्पीनेस नहीं है, आपके साथ ये हैप्पीनेस फील करते हैं। ये इस समय बहुत ज़्यादा किसी एक प्रार्थना में लगे हुए हैं कि वो इनकी पूरी हो जाए। और वो प्रार्थना क्या है, ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपके साथ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पर्सन की राशि हो सकती है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। और आपके साथ ये जो हैप्पीनेस फील करते हैं, जो एक सच्चाई, जो प्योरिटी आपके साथ फील करते हैं, वो अभी तक किसी के साथ भी नहीं हुई है। अब आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ प्यार का रिश्ता लेकर आने वाले हैं ये। मतलब बहुत जल्दी ये आपसे, और आपकी बातें भी कर रहे हैं इस समय लोगों से, बहुत पॉजिटिव आपके एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई बंदा हो या कोई पर्सन हो तो ऐसा हो। तो अभी जो भी इनको इस रिश्ते में डिसअपॉइंटमेंट था ना, वो सब चीज़ें रिलीज़ हो चुकी हैं, अपने आप में पॉजिटिविटी को लेकर आए हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं इस समय और बहुत प्यारी एनर्जी के साथ आपको मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जीज़ थी और जिसके बारे में मैंने बताया है आपको। और साथ ही साथ मैं बता दूं, जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि 11/11 पोर्टल में आप अपनी विश फुलफिलमेंट कैसे करें, कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। तो आज 11/11 में सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव रहना है पूरे दिन भर में। हाँ हो जाएगा, हो गया है, इसी टाइप के वर्ड्स का प्रयोग करना है। किसी की बुराई नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी की निंदा नहीं, ठीक है। किसी के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं कहना है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, सबको आपने माफ़ कर दिया है। जो भी आपके मन में था किसी के लिए, सबको आपने माफ़ कर दिया, उसको रिलीज़ करो जो भी स्ट्रेस है, ठीक है। और सबसे पहले तो पॉजिटिव रहकर आज 11/11 में, जैसा ही 11/11 बजेंगे आपकी घड़ी में, आप देखकर, अगर आपके पास लिखने का समय नहीं है, वैसे तो लिख लीजिए, आप किसी भी वाइट पेपर को ले लीजिए, उसमें आप अपनी विशेस लिख सकते हैं 11 टाइम, ठीक है, ग्रेटिट्यूड के साथ। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये चीज़ मिल गई है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड के साथ लिखना है, ठीक है। आप उस पेपर में इन्फिनिटी का साइन भी बना सकते हैं। इन्फिनिटी का साइन कैसा होता है, 8 है, 8 को इस तरीके से बनाना है। कोई सा भी पेपर ले लेना, कुछ भी विशेस मांगने से पहले यहाँ पे आपका इन्फिनिटी का साइन होना चाहिए, ये होता है इन्फिनिटी का साइन, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब उसके आगे क्या करना है, आपको अपनी विशेस लिखनी है, 11 विशेस लिख लीजिए ग्रेटिट्यूड के साथ,
थैंक यू, आपका रिश्ता अच्छा चल रहा है, या आपके साथ रीयूनियन हो गया है उनका, ठीक है। अगर आपको जॉब में चाहिए तो थैंक यू फॉर जॉब मिली है उसके लिए, ठीक है। आपको मिल गई है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ठीक है। जैसे थैंक यू, आपको ये जॉब मिल गई है, आप उससे इतना इतना अर्न कर रहे हो, जितना भी चाहिए आपको, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप लिखकर 11 टाइम विशेस को फोल्ड करके 3 बार फोल्ड करके अपने पूजा में रख दीजिए इसको, और उसको रखे रहने दीजिए 21 डेज़ के लिए, ठीक है। फिर उसको बर्न करके यूनिवर्स में उसकी ऐश को उड़ा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप ये नहीं कर सकते हो 11-11 में, अगर आपको लगता है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, मैं जॉब में हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो उसमें आपको सिर्फ 11-11 में आपको वॉच देखनी है। आंखें बंद करके आपको बस विजुअलाइज करना है कि मेरे पास ये चीज़ें आ गई हैं, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। इतना कर लीजिए, उससे भी आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। लिख कर भी हो जाएगा, आप सोच के भी करोगे तो भी हो जाएगा। बस वो हैप्पीनेस आपको फील करनी है जो आपको मिलने के बाद होगी, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से 11-11 पोर्टल का यूज़ करना है, और पॉजिटिव रहना है। सबसे पहले बड़ी बात, हर समय पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आई होप कि अगर कोई मैसेज भी हो, अगर आपको कुछ पूछना भी है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। तो गाइज़, ये इनकी एनर्जीज़ भी थी, आपको बता दिया कि 11-11 पोर्टल में आपको किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये मैंने रीडिंग भी, इनकी करंट एनर्जी भी बताई कि 11-11 पोर्टल में वो किस तरीके से आपको मैनिफेस्ट करें, किस तरीके की उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड दिखाइएगा पॉजिटिविटी के लिए। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से।